हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप सभी के बीच लेके आए हैं बहुत प्यारा और बहुत भावुक कहानी, जिसका नाम है पराया नहीं अपना घर। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए हम आप सभी को सुनाते हैं। छोटा सा कस्बा था, मधुरपुर। इसी कस्बे में एक सादे से घर में बहू बनकर आई थी सीमा। मायके से विदा होते समय माँ ने बस इतना कहा था, बिटिया जहाँ रहना वहाँ अपनेपन की नींव रखना। एक लड़की को विदा करते वक्त उसके माँ बाप यही सिखाते हैं, बेटा जहाँ जा रही हो, जिस घर में जा रही हो, उस घर को अपना बनाना, वहाँ के लोगों को अपना मानना, रहना। वही सेम चीज जो है सिखा के भेजी थी सीमा की माँ ने सीमा को। सीमा ने उस बातों को दिल में बसा लिया। नया घर, नए रिश्ते। ससुराल में सास थी शारदा देवी। कड़क स्वभाव, कम बोलना, ज्यादा उम्मीदें। ससुराल में अगर एक सास को अपने बहू से उम्मीद रहती है कि हमारी बहू ये करे वो करे, हर घर को संभाले, हर चीज देखो, तो एक बहू भी अपना कुछ उम्मीद लेकर अपने ससुराल में आती है, अपने सास से यही उम्मीद रखती है। ससुर राम नारायण जी। ससुर राम नारायण जी सीधे साधे पर बहू से दूरी बनाए रखते। सीधे साधे तो बहुत थे, लेकिन अपने बहू से काफी दूरी बनाए रखते थे। पति आनंद नौकरी के कारण ज्यादातर बाहर रहता। घर में सीमा अकेली पड़ जाती। आनंद जो है घर से बाहर रहता था और सीमा घर में अकेली पड़ जाती थी। पहली परीक्षा, सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर का काम, सास की हर बात, ये ठीक नहीं, वो ऐसे होना चाहिए। सीमा जब भी अपने ससुराल में कोई भी काम करती थी, उसके सास कुछ न कुछ नुक्से निकालती थी। ये नहीं ये ठीक है, ये नहीं ये ठीक है। कई बार सीमा का मन भर आता, पर वह चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि वहां आनंद की इज्जत की बात थी और उसके जो है मायके से उसके माँ बाप जो सिखाए थे वो चीज। रात को छत पर जाकर आसमान में देखती और सुबह, और वो खुद से कहती, यह घर मेरा है, मुझे इसे अपनाना है। सीमा ने जाके छत पे ऊंचे आसमान से आसमान तरफ देखा और अपने मन में सोच रही थी, ये घर मेरा है, मुझे ये अपनाना है। आंसुओं के पीछे की मुस्कान। एक दिन सास ने गुस्से में कह दिया, मायके की आदतें यहां मत दिखाया करो। एक दिन सीमा की सास ने सीमा से कहा, मायके की आदतें यहां मत दिखाया करो। सीमा के आंसू निकल आए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, मां गलती हो गई। सीमा के उस रात उसने सास के पैर दबाए, बिना कुछ कहे। शारदा देवी चौंक गई, पर कुछ बोली नहीं।
धीरे धीरे बदलाव। सीमा ने घर को घर की तरह सजाया। तुलसी में पानी देना, ससुर की दवा समय पर देना, सास के पसंद का खाना बनाना। आप अपने ससुराल में कितना भी अच्छा कर रही हैं, अगर उसमें कोई न कोई नुस्खा निकल रहा है तो आपके मन में भी बहुत चोट पहुंचेगा। और आपके पति आपके पास नहीं है तो अगर पति के सामने कुछ दिखाया जाए, पति के पीछे कुछ दिखाया जाए, तो ये चीज एक बहू को अंदर से बहुत झकझोर देती है, तोड़ देती है। वही सेम चीज थी सीमा के साथ। एक दिन सास बीमार पड़ गई। सीमा ने रात भर जाकर सेवा की। बुखार में सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं यही हूं। सीमा अपने माँ की तरह अपने सास का देखभाल करती थी। उस पर शारदा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। दिल का रिश्ता। सीमा को लगा जैसे उसे कोई बड़ा सम्मान मिल गया हो। ससुर भी अब सीमा से खुलकर बात करने लगे। कई ससुर तो इतने घटिया और इतने खतरनाक होते हैं, क्या बताएं। घर में धीरे धीरे अपनापन लौटने लगा। समाज की बातें। हम बहुएं ससुराल में आकर घर को भी संभाले, सामने जाके जो है अंदर से समाज की भी इज्जत बचाएं और खुद के निगाह में भी नीचा देखें। समाज की बातें। पड़ोसी की औरतें कहती, इतना क्यों सहती हो, जवाब दिया करो। सीमा मुस्कुराकर कहती, अगर जवाब से रिश्ता टूटे तो चुप्पी से उसे जोड़ना बेहतर है। कई कई चीजें हम लोग भी अपने पति को नहीं बताते हैं, अपने घर बाहर जाकर नहीं बताते हैं, क्योंकि उसको सहना पड़ता है कि परिवार में कहीं दूरी ना बन जाए। लेकिन उसी चीज का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं ससुराल में। सबसे कठिन समय। एक दिन आनंद की नौकरी चली गई। घर में तनाव छा गया। यही सेम चीज आज के 5 महीने पहले मेरे साथ हुआ था। सास ने घबरा कर कहा, अब क्या होगा। सीमा ने आगे बढ़कर कहा, माँ जब तक हम साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। उसने सिलाई का काम शुरू किया और घर का खर्च चलाया। सम्मान की जीत। कुछ महीनों बाद आनंद को नई नौकरी मिली। घर फिर संभल गया। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, यह बहू नहीं इस घर की लक्ष्मी है। या तो हम लोग अपने ससुराल में कुलच्छनी बुलाए जाते हैं। सीमा की आंखें भर आई। अस्थाई रिश्ता। अब वही घर, वही पहचान था, उसका सम्मान था। कहानी का संदेश। अगर बहू दिल से ससुराल को अपनाए और ससुराल बहू को समझे तो कोई रिश्ता पराया नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी लड़की है
कि जो है नहीं चाहेगी कि हमारे ससुराल में हमारा सम्मान ना हो, हमारे ससुराल वालों की बेइज्जती हो। लेकिन एक दूसरे को जो है प्यार देना चाहिए। बहू को जो है अपने ससुराल को अपना मानना चाहिए, और सास ससुर न जेठ जेठान को अपने बहू को अपना मानना चाहिए। तभी दोनों रिश्ते चलते हैं, नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।